नमस्कार दोस्तों। आज है 12 जनवरी 2024 और 12 जनवरी के जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको डिटेल एनालिसिस और स्टैटिस्टिक्स जीके के साथ अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। लास्ट में मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं और कल जो क्वेश्चंस पूछे थे उनके आंसर भी आज अपन देखेंगे। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो वो मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। प्रतिदिन सुबह 6 बजे करंट अफेयर की अपनी एक क्लास आती है जिसमें उस दिन के करंट अफेयर को अपन कवर करते हैं। तो प्रतिदिन का करंट अफेयर पढ़ने के लिए अभी लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल वाला आइकन प्रेस कर लेना। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, कौन से राज्य ने हाल ही में मुक्त यात्रा के लिए रामलला दर्शन योजना शुरू की है? तो रामलला दर्शन योजना छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने शुरू की है। इंपॉर्टेंट योजना है, कल ही शुरू हुई है। रामलला दर्शन योजना छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने। पूरी योजना क्या है एक बार अपन देख लेते हैं। इस योजना के माध्यम से सरकार राम की नगरी अयोध्या जाने वाले यात्रियों को मुफ्त यात्रा कराएगी। हर साल 20,000 लोगों को यात्रा कराने का लक्ष्य रखा गया है। 18 से 75 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों को यात्रा करवाई जाएगी, लेकिन 55 वर्ष से ऊपर वाले लोगों को पहली प्राथमिकता दी जाएगी। तो पूरी योजना क्या है, इसके अंदर अयोध्या जो राम मंदिर बन रहा है वहां की यात्रा करवाएगी छत्तीसगढ़ राज्य सरकार, मुफ्त में यात्रा करवाएगी। प्रतिवर्ष 20,000 लोगों को यात्रा करवाएगी, जिसके अंदर 18 से 75 वर्ग के लोग आएंगे, लेकिन 55 वर्ष से अधिक आयु के जो लोग हैं उनको पहली प्राथमिकता दी जाएगी। तो ये कंप्लीट रामलला दर्शन योजना थी, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने ये योजना शुरू की है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वामी विवेकानंद की जयंती कब मनाई जाती है? तो प्रतिवर्ष 12 जनवरी को। आज है 12 जनवरी, तो आज है स्वामी विवेकानंद की जयंती। ठीक है। स्वामी विवेकानंद का जो जन्म है वो 12 जनवरी 1863 को हुआ था। बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त है। ये जो इनके बचपन का नाम है नरेंद्र नाथ दत्त, वे कई एग्जामों में सीधे सीधे पूछा गया, तो आप ध्यान रखोगे। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त है और इनकी जयंती आती है 12 जनवरी को। तो आज है। इनका एक स्लोगन है जो बड़ा ही फेमस है, उठो जागो और तब तक रुको नहीं जब तक कि तुम अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लेते हो। तो आप प्रतिदिन आप जब भी उठते हो तो उस दिन का टारगेट फिक्स कर लिया करो कि आज मुझे पूरे दिन में ये करना है। जब तक वो टारगेट पूरा नहीं होता जब तक आपका दिन कंप्लीट नहीं माना जाएगा। तो प्रतिदिन अपना टारगेट फिक्स करो एक और उसके लिए पूरे दिन लगे रहो। अगला क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। आज 12 जनवरी है तो आज है राष्ट्रीय युवा दिवस। जो स्वामी विवेकानंद की जयंती आती है उसी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में अपन मनाते हैं। तो आज युवा दिवस का कहाँ पर कार्यक्रम है, उसकी अध्यक्षता कौन करेंगे, क्या पूरा मैटर, उसको अपन अगले क्वेश्चन पे कवर करते हैं। उससे पहले जो जनवरी के अंदर अपन ने जितने भी दिवस पढ़े हैं, आज राष्ट्रीय युवा दिवस है 12 जनवरी को, तो 12 जनवरी से पहले 1 जनवरी तक जितने भी अपन ने दिवस पढ़े हैं उसका एक बार रिवाइज मार लेते हैं। 1 जनवरी को अपन ने वैश्विक परिवार दिवस पढ़ा था और डीआरडीओ का स्थापना दिवस पढ़ा था। 66वां स्थापना दिवस था 2024 के अंदर डीआरडीओ का। वैश्विक परिवार दिवस था 1 जनवरी को। 3 जनवरी को सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन था। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस दिवस था। ठीक है। ब्रेल क्या होती है? ब्रेल एक लिपि होती है जो अंधे लोग होते हैं उसको छूकर पढ़ लेते हैं ब्रेल लिपि को। तो इसके जो आविष्कार करता थे उनका जन्मदिन था, तो विश्व ब्रेल दिवस मनाते हैं 4 जनवरी को। 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाते हैं। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं क्योंकि इस दिन महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे और भारत की आजादी में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो इसी उपलक्ष्य के अंदर 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाते हैं और आज 12 जनवरी है तो आज है राष्ट्रीय युवा दिवस। अगला क्वेश्चन क्या है, 2024 में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव की थीम क्या है? यानी आज जो अपन राष्ट्रीय युवा महोत्सव मनाएंगे उसकी थीम क्या है? तो माई भारत विकसित भारत @2047। तो माई भारत विकसित भारत @2047 है वो 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव है जो कि आज मनाया जा रहा है। उसकी थीम है, ये नरेंद्र मोदी जी है क्योंकि इस प्रोग्राम की अध्यक्षता यही करेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो नासिक महाराष्ट्र के अंदर। आज 12 बजे से ये प्रोग्राम शुरू होगा नासिक महाराष्ट्र के अंदर और इसका उद्घाटन कौन करेंगे? नरेंद्र मोदी जी करेंगे। ठीक है। इसकी थीम क्या रखी गई है? तो मैंने बता दी, माई भारत विकसित भारत 2047। ये आज का करंट अफेयर है। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भूटान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? जो भूटान देश है उसके नए प्रधानमंत्री बने हैं शेरिंग तोब्गे। शेरिंग तोब्गे भूटान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ये है उनकी फोटो, शेरिंग की फोटो है, भूटान के नए प्रधानमंत्री है। ठीक है। वे दूसरी बार प्रधानमंत्री चुने गए हैं, मतलब जो शेरिंग तोब्गे हैं वो दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। उन्होंने 2013 से 18 तक हिमालयी राज्य के प्रधानमंत्री के रूप में काम किया है। वे पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी के प्रमुख है। तो पीपुल डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रमुख है, दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। भूटान के नए प्रधानमंत्री हैं शेरिंग तोब्गे, ये उनकी फोटो है। ठीक है। भूटान के बारे में कुछ स्टैटिस्टिक्स जीके अपन कवर कर लेते हैं। भूटान के वर्तमान में राजा कौन है? जिग्मे खेसर
नामग्याल वांगचुक, नाम बड़ा अजीबोगरीब है लेकिन ये भूटान के राजा है। जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। भूटान लगभग 8 लाख लोगों का एक भूमि से घिरा हुआ पर्वतीय राष्ट्र है, क्योंकि यहाँ पर पर्वत है। भूटान के अंदर 8 लाख की आबादी है। भूटान के पड़ोसी देश कौन कौन से? तो भारत और चीन। भारत और चीन भूटान के पड़ोसी देश है। इसका मतलब ये एशिया महाद्वीप का देश है। चीन का जो तिब्बत वाला भाग है वो भूटान से लगता है। किस राज्य के साथ सीमा लगती है? भारत के कौन कौन से राज्य है जो भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं? तो पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और असम। ये 4 भारत के राज्य हैं जो कि भूटान देश के साथ सीमा साझा करते हैं। पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और असम। और भूटान के पड़ोसी देश है भारत और चीन। चीन का तिब्बत वाला हिस्सा है वो भूटान से लगता है। 8 लाख की आबादी है, पर्वतीय राष्ट्र है, जिसके राजा है जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। और नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? शेरिंग तोब्गे। इसके अलावा राजधानी कहाँ पर है भूटान की? तो थिम्पू। थिम्पू भूटान का सबसे बड़ा शहर भी है और भूटान की राजधानी भी है थिम्पू। भूटान के अंदर मुद्रा कौन सी चलती है? तो भूटानी नगुल्ट्रम। भूटानी नगुल्ट्रम और भारतीय रुपया भी चलता है। तो भूटान के अंदर भारतीय रुपया और भूटानी नगुल्ट्रम मुद्रा के रूप में प्रयोग ली जाती है। ये भूटान के बारे में कंप्लीट हिस्टोरिक जीके मैंने कवर करवाया है। इसके साथ में ये नया करंट अफेयर है, नए प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। डीआरडीओ ने सशस्त्र बलों के लिए कौन सी स्वदेशी असॉल्ट राइफल लॉन्च की है? तो डीआरडीओ ने भी परसों सशस्त्र बलों के लिए एक स्वदेशी असॉल्ट राइफल लॉन्च की। उसका नाम रखा है उग्रम। क्या रखा है? उग्रम। ये उग्रम की एक फोटो है, ठीक है। तो उग्रम जो राइफल है वो डीआरडीओ ने लॉन्च की है। उग्रम राइफल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता देता हूँ। उग्रम राइफल की विशेषताएं। राइफल की इफेक्टिव रेंज है 500 मीटर, यानी 500 मीटर तक ये फायर कर सकती है। 500 मीटर तक अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसको ये किल कर देगी। इसका वजन है 4 केजी, 4 किलोग्राम से इसका कम वजन है। 20 राउंड मैगजीन होती है इसके अंदर। इस राइफल के अंदर 20 राउंड मैगजीन डाल सकते हैं। सभी जरूरी कंपोनेंट स्टील के बने हुए हैं। ये सिंगल और फुल ऑटो दोनों मोड पर फायर कर सकती है, यानी सिंगल मोड पर भी फायर कर सकती है, जिसके अंदर जैसे जैसे अपन एक बार बटन दबाएंगे तो ये किसके अंदर एक राउंड फायर होगा, दूसरी बार दबाएंगे तो दूसरा राउंड। ये से तो सिंगल और फुल ऑटो के अंदर क्या होगा? धड़ाधड़, जैसे एक बार बटन दबाओगे धड़ाधड़ 20 राउंड फायर हो जाएगी। ध्यान रखना है 500 मीटर इसकी रेंज है, 4 किलो से कम वजन है, 20 राउंड मैगजीन है। सारे कंपोनेंट स्टील के बने हुए, सिंगल और फुल ऑटो दोनों मोड पर ये फायर कर सकती है, ठीक है। और ये डीआरडीओ के द्वारा बनाई गई, इसका नाम है उग्रम। क्या है? उग्रम। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट की क्वालिटी पसंद आ रही है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल वाला आइकन जरूर प्रेस करना, जिससे आपको प्रतिदिन सुबह 6 बजे करंट अफेयर की क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। उसके अलावा अपन अलग अलग जो टॉपिक्स होते हैं उस पर में अपन सेशन लेते रहते हैं, तो आप चैनल के साथ बने रहिए। ज्यादा से ज्यादा लाइक किया करो, अच्छे अच्छे कमेंट किया करो, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस शहर ने अपने प्रसिद्ध हनुमान गड्डी बेसन लड्डू के लिए भौगोलिक संकेतन यानी जीआई टैग प्राप्त किया है? तो अयोध्या। अयोध्या के जो हनुमान गड्डी के बेसन के लड्डू है उसको नया जीआई टैग मिला है। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, ये वही लड्डू है जिनको जीआई टैग मिला है। कहाँ के? अयोध्या, यूपी के अंदर जो हनुमान गड्डी है उसके बेसन के लड्डू है जिनको जीआई टैग मिला है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, 2024 के हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या रही है? कल की एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसके पर एक अलग से मैं वीडियो डालूंगा, ठीक है। अभी कुछ घंटे बाद में वो वीडियो आएगा जिसके अंदर अपन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स देखेंगे, क्योंकि 2024 के अंदर करंट अफेयर के अंदर इसमें से एक क्वेश्चन पक्का आएगा। चाहे कोई सा भी एग्जाम दोगे तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स एक ऐसे टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चन प्रतिवर्ष कोई ना कोई एग्जाम में देखने को मिलता है, तो आपके एग्जाम में भी आ सकता है। तो इसके लिए अलग से क्लास डालूंगा। इसके अंदर कितने देशों के पासपोर्ट सम्मिलित किया है, ये इंडेक्स कौन जारी करता है, सबसे पावरफुल पासपोर्ट किसका है, सबसे वीक पासपोर्ट किसका है, भारत के पासपोर्ट की क्या रैंक रही है, और भारत कितने देशों में बिना पासपोर्ट के जा सकता है, और पिछले साल क्या रैंक थी, सारी डिस्कस करेंगे अपन उस क्लास के अंदर। तो उस क्लास को जरूर देखना। उसको देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन दबाओगे तभी वो क्लास आपको मिलेगी, ठीक है। 2024 के हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या रही है? तो 80वीं रैंक रही है। कौन सी? 80वीं रैंक रही है। भारत ने अपनी रैंक में सुधार किया है, ठीक है, 85 से 80 पर भारत पहुंच गया है। तो ये क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट बनता है। 2 नंबर ऑप्शन इसमें राइट ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार भारतीय पासपोर्ट होल्डर्स को कितने देशों में वीजा फ्री ट्रेवल्स करने की इजाजत है? ठीक है, तो 62। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। 62 देशों के अंदर अगर किसी के पास भारत का वीजा है, भारत का पासपोर्ट है, तो उसको 62 देशों के अंदर वीजा फ्री ट्रेवल करने की इजाजत रहेगी, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, 62 देश आप याद रखना। अगला क्वेश्चन, वे कौन सी पहली महिला घुड़सवार बनी है जिन्होंने अर्जुन अवार्ड प्राप्त किया है? तो अर्जुन अवार्ड प्राप्त करने वाली पहली महिला घुड़सवार कौन बनी है? दिव्य कीर्ति सिंह। ये राजस्थान के जयपुर की घुड़सवार है और ये
घुड़सवारी के अंदर अर्जुन अवार्ड प्राप्त करने वाली पहली महिला है, ये उनकी फोटो है, ये उनको अर्जुन अवार्ड दे रही है राष्ट्रपति जी, ठीक है। जो अभी अर्जुन अवार्ड दिए गए हैं, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिए गए हैं, द्रोणाचार्य अवार्ड दिए गए हैं, तीनों ही अवार्ड इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक क्वेश्चन बनता है। तो इसके लिए मैंने राष्ट्रीय अवार्ड के नाम से एक अलग से क्लास डाल रखी है, जिसको आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके करंट अफेयर के सेक्शन में या अभी पिछले 1-2 दिनों के अंदर मैंने डाली है, तो आप वीडियो सेक्शन में जाके वहां से उस क्लास को चेकआउट कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जुलाई में इतिहास में पहली बार यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता और मेजबानी कौन करेगा? तो भारत। भारत जो है वो जुलाई के अंदर इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता और मेजबानी भारत कर रहा है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। विश्व धरोहर समिति हर वर्ष एक बार विश्व धरोहर सम्मेलन का आयोजन करती है। समिति के 46वें सत्र के लिए भारत को मेजबानी के लिए चुना गया है। यूनेस्को की फुल फॉर्म होती है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। संयुक्त राष्ट्र के भीतर एक विशेष एजेंसी है जो वैश्विक शांति को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। जो यूनेस्को है वो वैश्विक शांति को बढ़ावा देने के लिए समर्पित एक संस्था है, जिसका 46वां सत्र भारत मेजबान करेगा, और ये पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि भारत इसकी मेजबानी करेगा जुलाई के अंदर, ठीक है। किसी देश के स्थल या संपत्ति को विश्व धरोहर की लिस्ट में शामिल किया जाएगा या नहीं, इसका फैसला एक समिति करती है, और उस समिति के अंदर भी वर्तमान में 21 देश है। कितने देश है? 21 देश है। अर्जेंटीना, बेल्जियम, बुल्गारिया, ग्रीस, भारत, इटली, जमैका, कजाकिस्तान, केन्या, लेबनान, मेक्सिको, कतर, दक्षिण कोरिया, जापान, रवांडा, सेंट विसेंट एंड द ग्रेनेडाइंस, सेनेगल, तुर्की, यूक्रेन, वियतनाम और जाम्बिया। ये 21 ऐसे देश हैं जो ये एक समिति के अंदर शामिल है, और ये इन 21 देशों की समिति तय करती है कि किसी भी देश के स्थल या संपत्ति को विश्व धरोहर की लिस्ट में शामिल किया जाएगा या नहीं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में फ्रांस के सबसे कम आयु के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो फ्रांस के सबसे कम आयु के प्रधानमंत्री बने हैं गैब्रियल अटल। गैब्रियल अटल फ्रांस के सबसे कम आयु के प्रधानमंत्री बने हैं। एक तो ये प्रधानमंत्री बने हैं इसलिए इंपॉर्टेंट है, एक ये काफी चर्चा में रहने वाला इंसान है, तो इसके बारे में एग्जाम में पूछा जा सकता है। गैब्रियल अटल के बारे में, फ्रांस के सबसे कम आयु के प्रधानमंत्री बने हैं। 34 वर्षीय गैब्रियल अटल फ्रांस के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति हैं। सबसे पहली चीज तो यही इंपॉर्टेंट है। गैब्रियल अटल फ्रांस के पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री हैं। ये गे प्रधानमंत्री है, समलैंगिक प्रधानमंत्री है। समलैंगिक गे क्या होता है? अगर दो लिंग के या समान लिंग के व्यक्तियों के बीच में कुछ सेक्सुअल एक्टिविटी हो या सेक्सुअल अट्रैक्शन हो तो उसको समलैंगिक बोलते हैं, गे बोलते हैं। तो 34 वर्षीय गैब्रियल अटल ने भी एक स्पीच के अंदर बताया था कि वो समलैंगिक है या गे हैं। तो समलैंगिक और सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने हैं गैब्रियल अटल फ्रांस के, ठीक है, ध्यान रखना है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है, ठीक है। ये वर्ल्ड का मैप है, इसके अंदर ये एशिया महाद्वीप है, ये अफ्रीका महाद्वीप है, यहाँ पर देश पड़ता है फ्रांस। ये फ्रांस का पूरा मैप है, जिसके अंदर यहाँ पर पड़ता है स्पेन, यहाँ पर पड़ता है इटली, यहाँ पर पड़ता है जर्मनी, ठीक है। ये आसपास के देश है, ठीक है, तो ध्यान रखना है। फ्रांस राजधानी है पेरिस, और ये मैंने वर्ल्ड मैप में यहाँ पर बता दिया है। मुद्रा है यूरो, ठीक है, मुद्रा क्या है? यूरो है। राष्ट्रपति है इमैनुअल मैक्रो। इमैनुअल मैक्रो है वो राष्ट्रपति फ्रांस के। प्रधानमंत्री हैं गैब्रियल अटल, जो कि नए नए बने हैं। ये उनकी फोटो है गैब्रियल अटल की। कल मैंने एक क्वेश्चन पूछा था जिसका आंसर अभी मैं आपको भी बताऊंगा। उसके आगे मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल मैंने क्या क्वेश्चन पूछा था? सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी एक जोड़ी है जिन्हें किस खेल के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है? तो जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है भारत का खेल के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है। उसके बाद में अर्जुन पुरस्कार मिलता है। तो अभी आपको पता है गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार हो गया, अर्जुन पुरस्कार हो गया, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो गए, तीनों पुरस्कार दिए गए थे। सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी को है वो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। ये बैडमिंटन के खिलाड़ी, बैडमिंटन की एक जोड़ी है, बहुत ही शानदार परफॉर्म कर रही है अभी बैडमिंटन के अंदर। तो सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी बैडमिंटन के खिलाड़ी है जिनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। ये इन दोनों की फोटो है। तो राष्ट्रीय अवार्ड जो भी खेल के अंदर दिए गए थे सारे इंपॉर्टेंट है, उसकी मैंने अलग से क्लास डाली, वो आप देख लेना। हर साल राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह कब मनाया जाता है? आज का ये क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह कब मनाया जाता है? 11 से 17 जनवरी, 12 से 19 जनवरी, 13 से 20 जनवरी, 15 से 22 जनवरी। तो इसमें से राइट ऑप्शन क्या है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इस पर अपन डिटेल एनालिसिस और इसका राइट आंसर अपन कल देखेंगे। क्लास को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट की क्वालिटी पसंद आई तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल वाला आइकन प्रेस करना, जिससे प्रतिदिन सुबह 6 बजे करंट अफेयर की क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसके अलावा भी अपन अलग अलग टॉपिक्स पर क्लास चलाते रहते हैं। पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। अब अपनी पढ़ाई जारी रखो, स्वास्थ्य का ध्यान रखो। मिलते हैं फिर किसी नए सेशन के साथ, तब तक टेक केयर, जय हिंद।